नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है आयुर्मानव। सर्दियों के सीजन में मोस्टली हार्ट अटैक पेशेंट्स को आते हैं और ऐसे केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका रीजन हो सकता है आपकी किडनी का खराब होना, इसका रीजन हो सकता है आपके हार्ट की वेसल्स का खराब होना, इसका रीजन हो सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत खराब हो, इसका रीजन हो सकता है कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई हो जिसकी वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसका मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। आज का वीडियो स्पेशली है कि कॉर्नरी आर्टरी जो डिजीज होती है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होती है, इसको सीएडी के नाम से जाना जाता है। उस कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का क्या क्या रीजन हो सकता है उसको हम जानेंगे, ताकि आप इन कारणों को समझ गए तो शायद आप इससे बच सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। कॉर्नरी आर्टरी जो डिजीज होती है उसमें पेशेंट को अटैक आता है या हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है। उसमें सबसे पहला कारण आता है प्लेक बिल्डअप। जी हाँ, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेक बिल्डअप हो जाता है, क्लॉट्स टाइप के डेवलप हो जाते हैं कॉर्नरी आर्टरी के अंदर, जिसकी वजह से कॉर्नरी आर्टरी का जो साइज होता है वो नैरो डायन होने लगता है, वो कम हो जाता है। अब जरा सोचिए, एक चौड़े रास्ते से कई गाड़ियां निकल रही हैं, उस रास्ते को अगर सकरा कर दिया जाए तो गाड़ियां कैसे निकलेंगी? वहां पर ट्रैफिक जाम होगा, उसकी वजह से सिचुएशन खराब होगी। ठीक इसी प्रकार हमारा ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है प्रॉपरली, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर डेवलप होता है जिसको रिवर्स प्रेशर के नाम से जानते हैं, और वो हाई बीपी करने की वजह से कई बार कॉर्नरी आर्टरी रप्चर्ड होने की वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक की संभावना बनती है। दूसरा रीजन आता है स्मोकिंग और एल्कोहल। जो लोग स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, एल्कोहल बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं, उनकी ब्लड वेसल्स की ल्यूमेन अंदर से डैमेज हो जाती है, और ब्लड वेसल्स की ल्यूमेन के अंदर एक नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की गैस निकलती है जिसको एनओ के नाम से जानते हैं। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड की जो गैस होती है वो हमारी ब्लड वेसल्स को फैलाने और सिकुड़ने का काम करती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब निकलना कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स की ल्यूमेन रप्चर्ड हो जाती है, तब ऐसी कंडीशन बनती है। और इस कंडीशन में आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेक और तेजी से डेवलप होते हैं और अटैक आने की संभावना होती है। थर्ड आता है हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। आपकी कॉर्नरी आर्टरी के अंदर की ल्यूमेन हार्ड हो जाती है, जिसके पीछे रीजन होता है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेना, या जिसके पीछे रीजन होता है स्मोकिंग एंड अल्कोहल का इंटेक बहुत ज्यादा करना, या इसके पीछे रीजन होता है वातवर्धक आहार विहार का सेवन करना। इसकी वजह से आपके ब्लड वेसल्स की ल्यूमेन जो है हार्ड हो जाती है, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाती है। फोर्थ रीजन होता है आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बहुत बढ़ जाना। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज है, वीएलडीएल, एलडीएल, ये आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर वही कंडीशन की आर्टरीज में ब्लॉकेज होने लगते हैं। ये वीडियो पर्टिकुलर मैंने बनाया था कॉर्नरी आर्टरी के ब्लॉकेजेस के ऊपर। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन रीजन है। जैसे कई डिजीजेस है, जैसे रीनल फेल्यूर की कंडीशन में किडनी डिजीज हो गई, डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गया, थायराइड हो गया, इन प्रॉब्लम्स के अंदर भी ये आपको कॉर्नरी हार्ट डिजीज देखने को मिलती है। अब इनको कैसे रिवर्स करना है, इसका इस हार्ट डिजीज से हम कैसे निजात पा सकते हैं, कॉर्नरी आर्टरीज को कैसे हेल्दी कर सकते हैं। यदि कॉर्नरी आर्टरीज आपकी ब्लॉक हो गई हैं, उसके बाद आपके हार्ट में कई प्रकार की कोलेट्रल्स होती हैं। कोलेट्रल्स मींस ऐसी ब्लड वेसल्स जो आपके हार्ट को कॉर्नरी आर्टरी के ब्लॉकेज होने के बावजूद भी आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती रहती हैं। इनको हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर लेकर के आऊंगा। तो मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।